हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली जीके के मॉडल टेस्ट पेपर में इसी सीरीज के तहत हम आज बात करेंगे एक और मॉडल टेस्ट पेपर की। जैसे कि आप जानते हो इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 तो क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा हर क्वेश्चन से करीब हम चार चार क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं, तो करीब 100 के करीब अपने क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है गंधीवा। गंधीवा एक मिसाइल है जो रिसेंटली लॉन्च करी गई है अस्त्रा मार्क 3 से। और ये क्या है? तो ये एक शॉर्ट रेंज है जो एयर टू एयर चलती है। ठीक है, एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो एयर टू एयर वर्क करती है। नाम क्या है? गंधीवा मिसाइल। दूसरी क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो फर्स्ट इंडियन हु वाज सीन एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। तो बेसिकली क्या है कॉमनवेल्थ? क्या है? जिन देशों पर कभी ब्रिटेन ने अपना शासन किया था, जो कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, उनके बीच में एक स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट होते हैं, गेम्स होते हैं जिनको कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। तो पूछ रहा है भारत के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर? तो अच्छा क्वेश्चन है, कमलेश शर्मा। कमलेश शर्मा चौथा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बाई कैमरलिज्म एज एन इसेंशियल फीचर? देखो, बाई मीन्स होता है दो, कैमरल मतलब होता है हाउस। तो जो भारत की जो संसद व्यवस्था है, इसमें दो हाउस है। एक है अपर हाउस जिसको बोलते हैं राज्यसभा, और लोअर हाउस जिसे बोलते हैं लोकसभा। राज्यसभा में मैक्सिमम सीट 250 होती है, अभी इसमें 245 सीट है। लोकसभा में 543 सीट होती है, मैक्सिमम 550 तक है, फिलहाल 543 है। तो ये पोस्ट हमने, ये जो व्यवस्था है ये हमने ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन में भी दो हाउस होते हैं, राज्यसभा जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं, और लोकसभा जिसको हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो पूछ रहा है कि कौन सा फीचर बाई कैमरलिज्म का है। बाई कैमरलिज्म, बाई मतलब दो, कैमरलिज्म मतलब हाउस। तो दो हाउस किस व्यवस्था में होते हैं? तो जो हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर होती है, फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर बाई कैमरल देखने को मिलता है। फेडरल मतलब होता है पावर का बांटना। यूनिटरी होता है जहां पर पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में हो। ये जर्नली आपके प्रेसिडेंशियल फॉर्म या मोनार्कियल या डिक्टेटरशिप में देखने को मिलती है। पार्लियामेंट्री, जहां पार्लियामेंट के अंदर शासन चलता हो, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होने के बाद कोई भी कानून बनता हो। और प्रेसिडेंट कुलदीप नायर एक जर्नलिस्ट है, अपॉइंटेड एज हाई कमिश्नर इन, उनको हाई कमिश्नर बनाया गया है कहाँ का? तो ब्रिटेन यूके के अंदर कुलदीप जो नायर है वो हाई कमिश्नर के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। सी क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच किंग इज रेफर टू एज देवना पिया पियादस्ती। तो बेसिकली क्या है, अशोक वो जो भी काम करते थे उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इंस्क्रिप्शन छपवाए, जिसमें लोगों को समझाना, अहिंसा, बलि, पशु की बलि ना देना, इस तरह के उन्होंने 14 बड़े इंस्क्रिप्शन छपवाए, और बाकी और छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन है। और इन सब इंस्क्रिप्शन के नीचे वो एक नाम लिखा करते थे, देवनामा पियादस्ती, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो देवताओं को भी प्रिय लगता हो, जो देवताओं को भी अच्छा लगता हो, ऐसे व्यक्ति को देवनामा पियादस्ती कहते हैं। और तो ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? अशोक के लिए। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अशोक मौर्य डायनेस्टी के थे, और इनके जो दादा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी। इनके बाद आए आपके बिंबिसार, और फिर उनके बाद आपके अशोक। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध अशोक ने अपने शासन के 8वें साल में
लड़ा था, जिस युद्ध के बाद इन्होंने बुद्धिज्म को प्रॉपर तरीके से अपना लिया था और फिर युद्ध लड़ने छोड़ दिए थे। बात करें हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी के थे जिन्होंने थानेश्वर में अपनी राजधानी बनाई थी। और बिंदुसार हमने देख लिया है, चंद्रगुप्त मौर्य इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। सोशलिज्म सक्सेस इन, सोशलिज्म क्या होता है, जहां पर सरकार सरकारों का उद्देश्य होता है लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना, ये सोशलिज्म का उद्देश्य होता है। तो कह रहा है सोशलिज्म किस चीज में सक्सेसफुल रहा है, तो सोसाइटी के अंदर इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में सोशलिज्म क्या रहा है, सक्सेसफुल रहा है। मोनोपोलिस्ट रिपोर्ट टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिपेंडेड अपॉन, तो शासन की जो बाजार है उसके कई रूप होते हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जिसमें सारे व्यक्ति, कोई भी बाजार में आ सकता है, अपना सामान बेच सकता है। एक होता है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली मोनोपोली में क्या होता है कि जो सामने वाला है वो अपनी मर्जी से डिसीजन बना सकता है, अपनी मर्जी से सामान बेच सकता है, वो मोनोपोली कहलाती है, एकाधिकार कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है एक होता है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि किसी एक वस्तु के कई सारे बड़े ब्रांड होते हैं, छोटे ब्रांडों के लिए आसान नहीं होता मार्केट में सस्टेन करना, ऐसी मार्केट की व्यवस्था को हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोलते हैं। तो कह रहे हैं मोनोपोलिस्टिक के अंदर किस चीज पे डिपेंड करता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे काम करता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि भाई वस्तु की प्राइस के बढ़ने या घटने से, ठीक है, वस्तु की डिमांड पर क्या चेंज आया, वो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ, कौन सी वो व्यवस्था है जहां पर इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। देखो, जो कैपिटलिस्ट जो व्यवस्था होती है वो मार्केट को, जो इकोनॉमी है उसको ना मार्केट के हवाले छोड़ देती है। मार्केट जिस तरीके से करना चाहे, जो डिसीजन लेना चाहे, उस तरीके से डिसीजन होता है। जो मिक्स इकोनॉमी होती है वहां पर दोनों होता है, कुछ डिसीजन मार्केट लेता है और कुछ डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। लेकिन जो सोशलिस्ट जो व्यवस्था आती है और उनके हिसाब से, ठीक है, उनके हिसाब से यहाँ पर क्या चलता है, काम चलता है। तो ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है HYV प्रोग्राम। तो बेसिकली क्या है, जब आजादी के बाद हमारे पास फूड ग्रेन्स की कमी थी और हम अमेरिका से आने वाले एक रेड जो अनाज था जिसको वहां के जानवर खाते थे उस पर डिपेंड थे। अब क्या हुआ, भारत में हरित क्रांति अपनाई जिसमें एस स्वामीनाथन, उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और उस समय के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट सुब्रमण्यम का बहुत बड़ा रोल है। और इन लोगों के प्रयास से हम HYV सीड्स लेकर आए और हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वाले इलाके में HYV सीड से गेहूं और चावल की नई प्रोडक्शन करी और जिसकी वजह से भारत क्या हो गया, फूड ग्रेशन में सेल्फ सस्टेन हो गया। तो ये HYV सीड्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको या तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कह लो या न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी के नाम से कह लो। अगर हम बात करें व्हाइट रिवॉल्यूशन की, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो दूध के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है और वर्गीज कुरियन इसके फाउंडर थे। जो ब्लू जो रिवॉल्यूशन है, ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे जुड़ी हुई है आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ब्लू किससे जुड़ी हुई है, पिंक किससे जुड़ी हुई है और सिल्वर किससे जुड़ी हुई है, ये तीन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ी है आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बैलेट्स वर फर्स्ट यूज इन, बैलेट पेपर से जो चुनाव होते हैं, ठीक है, अब तो ईवीएम से होने लग गए, पहले बैलेट पेपर से होते थे। तो दुनिया में सबसे पहली बार जो बैलेट से जो चुनाव हुए थे वो हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ना तो पर्थ है, ना सिडनी है, ना मेलबर्न है, ये चीज आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय बार आयोग इज रिलेटेड टू, तो राष्ट्रीय बार आयोग किससे जुड़ा हुआ है,
तो राष्ट्रीय बार आयोग जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है फ्लड से। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसिस। ह्यूमन रेसिस का क्लासिफाई करने के लिए नोज, आईज, हेयर को तो काउंट किया जाता है, ईयर को काउंट नहीं किया जाता। तो 4 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, रेलवे कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड एट। इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पर रेल की पटरियां बनती, रेल के डिब्बे बनते हैं? तो पेरमपुर नाम की जगह है जहां पर रेल की के जो है कोचेस बनते हैं। भारत में सबसे पहली रेल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चली थी। 34 किलोमीटर की ये दूरी थी। फर्टिलाइजेशन अकर नॉर्मली इन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल के बॉडी के स्पर्म और फीमेल की बॉडी से निकले हुए ओवम आपस में मिल जाते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ये होता है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीपल कंज्यूमिंग अल्कोहल इज हैवी क्वांटिटीज जनरली डाई ऑफ। तो जो लोग ज्यादा अल्कोहल पीते हैं तो उसमें क्या होता है, कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? तो चौथा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। द ऑर्गन इज एट द बेस ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन। तो फूड चेन में क्या होता है, देखो भाई, सबसे नीचे होते हैं प्रोड्यूसर, जिसमें ग्रीन प्लांट आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे आ जाते हैं, इनको खा लेते हैं शाकाहारी। दूसरे नंबर पर होते हैं हर्बीवोर्स, फिर हर्बीवोर्स को खा लेते हैं कार्निवोर्स, मांसाहारी। कार्निवोर्स को खा लेते हैं ओमनिवोर्स, यानी कि जो मीट और ये दोनों खा लेते हैं। और लास्ट में आ जाते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर होते हैं जो सड़ी गली चीजों को क्या करते हैं, छोटे रूप में बदल देते हैं। अगला कह रहा है चहलगानी। तो बेसिकली क्या था, राजाओं ने, दिल्ली सल्तनत के अंदर राजाओं ने 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था जिसको चालीसा या चहलगानी कहते थे। और ये 40 ऐसे मेन मंत्री होते थे जो राजा को सलाह देते थे। तो इस चहलगानी को या इस चालीसा को बलबन ने क्या करा था, खत्म कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर माने जाते हैं, मामलुक डायनेस्टी से ये थे। और जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे थे और इनकी बेटी ही थी रजिया सुल्तान, जो पहली मुस्लिम शासिका थी जिसने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया। नेक्स्ट है बॉम्बे वॉज गिवन एज अ डावरी टू। तो जो बॉम्बे था वो दहेज में मिला था इंग्लिश के किंग चार्ल्स को। किससे शादी करने को लेकर? तो जो पुर्तगाल से। ठीक है, पुर्तगाल से जो बॉम्बे को ये क्या मिला था, दहेज में मिला था। ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है द ग्रैंड ट्रंक रोड। तो शेर शाह ने एक पंजाब से लेकर, ठीक है, उस टाइम पर पंजाब से लेकर ये ना कोलकाता से लेकर आपकी लाहौर तक एक रोड बनाई थी जिसका नाम था ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड। तो एक्चुअली ये जो थी ये आपकी इधर की लाहौर से लेके कोलकाता तक थी। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन में देखें, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर है तो यहाँ पे जो मेन जो आंसर है वो थी ये अमृतसर से लेकर लाहौर तक, सॉरी, कोलकाता से लेकर ये लाहौर तक ये हुआ करती थी। नेम द मराठा सेंट हु वाज अ कंटेम्पररी ऑफ शिवाजी। शिवाजी के समकालीन कौन सा था? तो संत तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें द स्टडी ऑफ लेक। लेक की स्टडी को क्या कहते हैं? तो लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी क्या कहते हैं? लेक की स्टडी को कहते हैं। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अ सीरीज ऑफ लाइन कलेक्टिंग प्लेस हैविंग अ क्वैक एट द सेम टाइम, यानी कि सेम समय को दिखाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं होमोसीस्मल लाइन। होमोसीस्मल लाइन, सेम समय की दिखाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? होमोसीस्मल लाइन कहते हैं। ल्यूमन इज अ यूनिट ऑफ। तो ल्यूमिनियस फ्लैक्स की जो यूनिट है उसका नाम है, ठीक है, ल्यूमन। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लैक्स की जो यूनिट है उसका नाम है ल्यूमन। The transfer of data from a CPU to a peripheral devices of computer is achieved through।
तो सीपीयू से जो डेटा ट्रांसफर होता है बाकी सब कंप्यूटर तक, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम इंटरफेसिस कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज इन लोकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें इंटरफेस कार्ड होता है, केबल होता है, मोडम होता है, ठीक है, कंप्यूटर नहीं होता। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे एक और जीके के मॉडल टेस्ट पेपर में। आज आपको जो कमेंट बॉक्स में बताना है कि पिंक रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन और सिल्वर रिवॉल्यूशन ये आपकी किससे जुड़ी हुई है।